आए हैं, अपना वोट कास्ट करेंगे। अरुण के पास वापस एक बार चलें, लेकिन उससे पहले जरा सरोज कफीर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। सरोज, जरा आप बताइए किस तरह की तस्वीर आप दिखा पाएंगे? लाल चौक में है। आपको बता दें यहाँ पे 10 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, जिसमें से बीजेपी के इंजीनियर एजाज खड़े हुए हैं। इंजीनियर एजाज की बात कर ले तो वो उन दो बंदों में से थे जिन्होंने डीडीसी का टिकट जीता था, वो भी बीजेपी पार्टी के नाम पे। कोई अलायंस नहीं था उस टाइम पे, कोई इंडिपेंडेंट नहीं थे वो, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड रहा है उनका। डिलिमिटेशन के बाद अगर हम बात करें तो लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है नई बनी हुई थी, और अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो बालाहमा से लाल चौक तक करीबन 15 से 16 किलोमीटर में मुख्तलिफ इसमें शहर आते हैं, छोटे छोटे गांव आते हैं। तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है यहाँ के कैंडिडेट्स के लिए भी, स्पेशली जो लाल चौक के लिए खड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि कैनवस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। देखिए, एक तरफ से अगर हम बालाहमा की बात करते हैं तो सिटी के बाहर आता है, वहाँ के वोटर जो है उनकी ज़रूरतें डिफरेंट हैं, और वहीं पर अगर हम लाल चौक की बात करते हैं तो उनकी ज़रूरतें डिफरेंट है। और देखिए अमन, अगर हम इतना बात कर रहे हैं इस वक्त की इस तरीके से जो वोटर टर्नआउट है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, वो कहीं ना कहीं अगर हम बात कर ले, देखिए पिछले 5 साल से जो कलेक्टिव एफर्ट्स रहे हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के, किस तरीके से एक हॉस्टाइल माहौल बना होता था, जिसमें वोटर जो है उसको एक अश्योरिटी नहीं होती थी कि अगर वो वोट डालने बाहर जा रहा है वो सेफ है या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में जो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ काम किया है, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जो आपका वोटर है उसे आज अश्योरिटी मिली है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि अगर वो आज वोट डालने आ रहा है ठीक सरोज, ठीक है सरोज, आपके पास लौटेंगे। जरा अरुण, हमने आपको 2 बार रोका था, अब जरा आपको पूरा बोलने का मौका हम देते हैं। देखिए, आपने अमन के प्रोग्राम का जिक्र किया जिसको उन्होंने लाल चौक से किया था। आप ये बताइए 370 हटने के बाद क्या बदला है कश्मीर में? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आप पहुंचे हैं कश्मीर, श्रीनगर के लाल चौक पर आप हैं, जरा बताइए चेंज क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, पहली बात तो कई बार आ चुका कश्मीर में, और चेंज की अगर आप बात कर रहे हैं तो काफ़ी चेंज है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। न हड़तालें हैं न वो मीरवाइज उमर फारूक की तकरीरें हैं, न वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रोज़ बरोज़ कोई। लाल चौक तो 4 बजे शाम के बाद आप जा नहीं सकते थे। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर कहाँ पत्थरबाजी हो जाए, कहाँ से कोई गोली चला दे, ये बड़ी मुश्किल हालात थे, तो सुरक्षाकर्मी आपको रोक देते थे। और जिस लाल चौक की बात करें, कल रात में 10 बजे मैं गया था वहाँ पर, चारों तरफ वहाँ पर रोशनी जगमग है, लोग, वहाँ के लोग, लोकल लोग आके आइसक्रीम खा रहे हैं। तो एक तरह से वो जो एक बुरा दौर था, एक काला दौर था कश्मीर के इतिहास का, लाल चौक सिंबलाइज करता था यहाँ के महाराजा के खिलाफ जो वामपंथियों ने लड़ाई लड़ी थी। यानी वो रूस की क्रांति से कहीं ना कहीं प्रेरित थे। एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए कई लोग यहाँ पर लड़ते रहे हैं। तो वो जो असल में डेमोक्रेसी जिसकी बात लोग कर रहे थे, भाई क्या है डेमोक्रेसी? आपके पास जीवन का अधिकार होना चाहिए, आप धर्म अपना ठीक से पालन करें उसके, और आपको हिंदुस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो आपको वो सारे अधिकार जो संविधान प्रदत्त है वो मिलने चाहिए। तो कश्मीर के लोगों को अगर आप देखेंगे, नाके नाके पर उन दिनों बड़ी मुश्किल होती थी, तारबंदी बहुत होती थी क्योंकि पत्थरबाजी बहुत होती थी। अभी तमाम नाकों पर हम गए, कहीं पर तारबंदी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि गली से कोई निकलेगा और पत्थरबाज आके पत्थरबाजी कर देगा। तो तस्वीर अगर बदलने की बात कर रहे हैं तो बहुत हद तक बदली है। कल मैं एक कोचिंग सेंटर गया था, वहां पर सैकड़ों की संख्या में युवा हैं। अब वो सिर्फ यहाँ कश्मीर में, श्रीनगर नहीं रहना चाहते, वो हिंदुस्तान और देश विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं। उनके मन में एक सपना है कि हम मुख्य धारा में जुड़ेंगे। तो अगर आप 24 की बात कर रहे हैं आप, तो बहुत हालात बदले हैं, आप खुद भी महसूस करेंगे, मैं तो महसूस कर रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, और साथ ही एजाज अहमद भी हमारे साथ हैं। एजाज भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। और हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बदलाव तो आप भी महसूस कर रहे हैं, आज वॉक नहीं हो पाएगी मेरे ख्याल से। नहीं, खैर निश्चित आज तो सुबह नहीं हो पाई। अब सुबह सुबह इतना कुछ खूबसूरत हो रहा है तो एक दिन की सैर थोड़ी कम सही, लेकिन ये सचमुच बड़ा बदलाव है। और बड़ा बदलाव सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वहाँ चुनाव हो जा रहा है, जो बेसिक बात है जिसको बार बार लोग कह रहे हैं। हालांकि एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अब अगर जो रिपोर्टर हैं वो बात करें और कोई कहे कि 370 हमें वापस चाहिए, तो जरा देश के लोगों को बताएं कि आखिर क्या होगा उससे, क्योंकि इसकी बात थोड़ा आज के दिन आए तो और अच्छा होगा। क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर देश के तत्कालीन गृह मंत्री के लिए क्या स्थिति होती थी वो बहुत विचित्र था। आज के गृह मंत्री से वहाँ के अलगाववादी आतंकवादियों की क्या स्थिति होती है वो भी सब जानते हैं। श्रीनगर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के, हाँ, उनकी स्थिति तो शब्द आप बोल भी नहीं पाएंगे। नहीं, बोल नहीं सकते हैं, बोलना ठीक भी नहीं, सुबह सुबह वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो पूरे जम्मू कश्मीर का माहौल है, वातावरण है, अगर वो बेहतर हो रहा है उसके बावजूद कुछ लोग उससे निकलना नहीं चाहते हैं, तो इसकी भी चर्चा आज हमें इस बहाने करनी चाहिए। आज की तारीख में, जैसे एक छोटी सी बात मैं कहता हूं,
सीमावर्ती इलाके मतलब भारत सरकार के या भारत की कंपनियों का या भारत में काम करने वाली कंपनियों का मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा। ये बदल गया। अब ये कहने की तो बड़ी छोटी सी बात है, आप मतलब माता वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं, प्रीपेड लेना पड़ता है, यहां से गए पोस्टपेड, तो कई बार उसमें होता है कि वो पकड़ लेता है पाकिस्तान का। अब वो स्थितियां बदल रही। आप जिन गांवों में कहते थे कि यहां तो कभी आएगा नहीं, सिलेंडर लेके बेचारा पहुंचता था 3 महीने बाद, आज वहां आपके यहां सिलेंडर पहुंच उमर रहा है। अब्दुल्ला धनाधन ट्वीट कर रहे हैं हर्षवर्धन। मैं अच्छा इस संदर्भ में बिल्कुल नहीं, इस संदर्भ में नहीं, 370 मतलब आप कश्मीर में हाँ, बैठे हैं, आप हाँ, बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं, पे मैं बहुत एक्टिव। मैं तो कह रहा हूं ना कि ये सारे लोग, और उसका बड़ा उदाहरण सुशील शिंदे तत्कालीन गृह मंत्री और पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी, इन दोनों ने प्रमाण दे दिया। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना बाहरी हक मार रहे हैं, वो तो लगातार कह रहे हैं, अभी भी कहा कि जो बाहरी हैं वो सारी चीजें लेकर जा रहे हैं। बाहरी शब्द का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये तो हमको मानना पड़ेगा हर्षवर्धन जी, एक डिवाइड तो है कि प्रो 370 और 370 के खिलाफ, तो एक वोट बैंक वो है जिसको शायद राहुल गांधी भी बाहरी कहकर टारगेट कर रहे हैं कि बाहर के लोग बाहरी। ये अच्छा है कि वो ये कर रहे हैं। वैसे उनका पूरा परिवार हमारे शहर इलाहाबाद प्रयागराज में आके बस गया था और वहां के लोगों ने उनको बाहरी कभी नहीं कहा। इस देश के किसी हिस्से में कोई जाए वो बाहरी नहीं हो सकता जी। लेकिन जिनको भागना पड़ा बिल्कुल वो वहां जाके देश के लोगों को बाहरी कर। हर्षवर्धन जी देखिए, अहमद अयाज साहब भी हमारे साथ है। अहमद अयाज साहब देखिए, इल्जाम लगाते थे बीजेपी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, वो चाहे उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, कोई भी हो, वो ये कहते थे कि अगर सब कुछ ठीक है कश्मीर में तो फिर चुनाव क्यों नहीं करवा लेते। 370 हटने के बाद अगर अमन और चैन है, शांति की बहाली हो गई है घाटी में, तो फिर चुनाव क्यों नहीं करवा लेते। करवा दिया ना चुनाव। नहीं, उसमें भी उनका यही कहना है कि भाई ये चुनाव जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो गए, तो शायद उनका ये मानना है कि अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होता तो शायद इलेक्शन अभी भी ना होते। लेकिन अब ये नहीं है कि भाई अब 10 साल के बाद, अब मसला यहाँ सचमुच ये है कि जब से 1990 से यहाँ हालात जम्मू कश्मीर के ख़राब हो रहे हैं, बहुत ही ख़राब थे। अभी तो फिर भी बहुत फ़र्क आ गया है, बहुत चेंज आ गया है, लेकिन 1990 से कुछ देर तक बहुत ही सिचुएशन ख़राब रही है, लेकिन फिर भी इलेक्शंस होते रहे। 2014 से जब से डायरेक्ट सेंट्रल रूल हुआ, गवर्नर का रूल रहा, एलजी का रूल रहा, तो तब ये कहा गया कि भाई बड़ी सिचुएशन बदल गई है, हालात बदल गए हैं, सामान्य हो चुके हैं सारे हालात। और अगर वो माना जाए तो फिर इलेक्शन अपने टाइम से होना चाहिए था। ये बजाय खुद एक इशू है कि ये कहना कि एक साइड से कि हालात सारे ठीक हो चुके हैं और दूसरी साइड से इलेक्शन टाइम से ना करना, जबकि इससे पहले हालात में अगर हम ये माने कि इससे पहले हालात ख़राब थे, इलेक्शन हुआ था, लेकिन इलेक्शन ना होना तो ये इस चीज़ को, उनके क्लेम को, उनकी आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है, सब्सटेंशिएट करता है कि वो जो कह रहे हैं किसी हद तक सही कह रहे हैं कि क्योंकि इलेक्शन 10 साल के बाद हुए, तो उस लिहाज से तो ये कहा जा सकता है कि भाई वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अगर हम इसमें हर्षवर्धन जी जवाब देना चाहेंगे नहीं, लेकिन मेरे को एक चीज़ बस, अहमद भाई, ये बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से सुनकर कि आप भी कह रहे हैं हाँ बदलाव आया है, वो बदलाव को आप भी महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ वाकई सबको माननी भी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, मेरी आपसे पहले भी कई बार संवाद हुआ, लेकिन आज आपके विचार भी संभवतः थोड़े बदले लगे कि हाँ बदलाव हुआ है और वो बदलाव ग्राउंड पर नजर आ रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं अयाज साहब, ये बात दुरुस्त हो सकती है कि 2019 5 अगस्त के बाद इतना समय क्यों लग गया, लेकिन आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा किसी को लाभ हुआ आतंकवादी घटनाएं कम होने से, या जिसको हम कहें कि पत्थर लेके बच्चा नहीं निकल रहा, तो वो तो कश्मीरी मुसलमान के घर का बच्चा था। और ये बात बोलते हुए क्यों कश्मीरी जो वहाँ नेता हैं या कश्मीरी लोग हैं, और कई बार मैं देखता हूँ कि वहाँ से जुड़ने वाले कोई भी लोग, वो इस बात को नहीं बोलते हैं किसका भला हुआ। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चाहती इन रोड्स करना, लेकिन ये तो कोई गलत बात है नहीं। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कहीं भी कोई जा सकता है, तो आप कैसे इस तरह का एक व्यवहार, एक जिसको हम कहते हैं ना कि एक ब्रैकेटेड क्यों डिबेट होती है अभी भी कश्मीर को लेकर। 2019 में हटा, चुनाव होने चाहिए थे, चुनाव अब हो रहे हैं। अगर मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव है, हालांकि सरकार ने पहले ही कहा था कि हम करेंगे, जैसे अमित शाह ने सदन में कहा है कि हम उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे,
तो फिर इतनी ज्यादा क्यों लोगों के मन में, मतलब एक कुछ तो है, कुछ खलिश है जो जी। उसको साफ साफ नहीं बोलते। ठीक है, चलिए चर्चा हम जारी रखेंगे। तो आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है जम्मू कश्मीर पर, और सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, अब कुछ देर बाद उनकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। रविंद्र रैना की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो क्या कहते हैं अपने मतदान के बाद, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, कहीं मत जाइए।